बाद तब नाल छेदन करते हैं। नाल छेदन वैसे ही नहीं किया जाता है, आजकल तो वैसे ही काट लेते हैं, ऐसा नहीं। तो विधि पूर्वक वहां से जात कर्म करके, जात कर्म से लेकर के उपनयन संस्कार तक के जो कर्म होते हैं 10 कर्म, इनका विधिवत जो करता है, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के अनुसार, क्षत्रिय हो क्षत्रिय के अनुसार, वैश्य हो वैश्य के अनुसार, दिखते ही ये फलाना जाति का है दूसरे को मालूम होता है। तो क्या होना चाहिए? उपनयन संस्कार त्रयीवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनयन संस्कार वैदिक विधि से होता है, और का तांत्रिक विधि से। संस्कार तो सभी के अपने अपने जाति के अनुसार होते हैं, परंतु तांत्रिक विधि से, जैसे समासरण करते समय और अवैदिक को अवैदिक विधि से, तांत्रिक विधि से समासरण कराते हैं। आजकल तो वैसे खिचड़ी करने लगे सब, तो वैदिक को वैदिक विधि से समासरण कराते हैं। उसी प्रकार उपनयन संस्कार करते समय भी वैसे ही स्त्री जाति को वैवाहिको विधि स्त्रीणाम औपनायनिक स्मृत, स्त्री जाति का विवाह ही उपनयन के स्थान पर है, विधिवत। ब्राह्मणी भी क्यों न हो, उनका विवाह करना ही उपनयन संस्कार होता है। इस प्रकार जातीय धर्म का जो पालन करेंगे, सबसे बड़ी पवित्र शुद्ध शुचि वो है स्वधर्म निरत शुचि। वर्णाश्रमाचार पर हमारे गुरु जी बताते हैं, पराशर जी वर्णाश्रमाचार पर, वर्ण और आश्रम के अनुसार वर्णाश्रमाचार युत पुरुष, वर्ण के और आश्रम के अनुसार जो भगवत सेवा को कर्मों को जो करता है वही ऊपर जाने का लायक होता है। पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्यस्तत्वोषकारक। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के कैंकर्य रूप से कर्मों को करना चाहिए, परंतु वर्णाश्रम में खड़े होकर के यदि वर्णाश्रम के विपरीत करेंगे तो वो व्यर्थ हो जाता है, कुछ नहीं होता है। जातीय कर्म के ऊपर जिस जाति के हैं हम लोग, उस जाति का संस्कार पहले करो, उस संस्कार करने के बाद फिर आगे का जो भगवत कैंकर्य इत्यादि जो भी हो, भागवत सेवा जो भी हो, और काम्य कर्म, निष्काम कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, ये सब कब उसके बाद करने चाहिए, उसमें खड़े हो करके करना चाहिए। यदि जातीय कर्म नहीं हो, वर्णाश्रम आचार पर नहीं है, तो भगवान उस सेवा को लेते नहीं है। जैसे कोई शौचालय में जाकर के आता है, धोता नाता नहीं है, वैसे ही आकर के और सेवा करने लगता है, भोजन बनाता है, किसी को देता है, जानबूझ करके कोई भी नहीं पाते उसको। अत्यंत बनता तो वैसे ही है, परंतु वो अपवित्र माना जाता है, अशुद्ध, उसको नहीं स्वीकार करते। इसी प्रकार जातीय कर्म के बिना भगवान कोई भी कितनी भी बड़ी सेवा हो वो नहीं सेवा। जातीय कर्म पहले करो, उसमें खड़े रह जाओ, तब उसके बाद भावना शुद्ध करो, भक्ति करो, जो कुछ कर रहे हैं आगे सब करो। यदि अपने स्थान पर खड़े नहीं होते हो, देखो मैं इसके लिए कहता हूं बार बार, कहीं भी कथा में यहां शायद नहीं बताया हूं, अपने प्लेटफार्म पर खड़े रहना, अपने जातीय कर्म में खड़े होकर के और सब कर्म करना, इसको नहीं कह करके मैं क्या कहता हूं, अपने प्लेटफार्म पर खड़े रहना। गाड़ी आती है, बुकिंग किया, टिकट उकट सब कुछ हो गया, आप जा करके जिस लाइन पर गाड़ी आती है, जिस नंबर के प्लेटफार्म पर गाड़ी लगती है, हमारा डब्बा वहां है, उसके सामने लगता है। यदि हम उस प्लेटफार्म में ही नहीं जाएंगे, दूसरे लाइन में, 1 नंबर का प्लेटफार्म हो हमारा, तब 2 नंबर में हम जाके बैठे रहेंगे, गाड़ी ले जाती है क्या? आप दृष्टांत, ज्वलंत दृष्टांत यही है। आपके
नजदीक में गाड़ी लगती है जाके, नहीं तो स्टेशन में देखिए, जिस नंबर में गाड़ी लगती है, जो जहां का टिकट है, उस टाइम पर, उसी टाइम पर उस नंबर में, उस डब्बे में आप जाओगे, वहीं बैठोगे तो गाड़ी जहां जाना है वहां पहुंचाती है। यदि आप उस प्लेटफार्म पर नहीं जाएंगे, जाने पर भी अपने नंबर में नहीं जाएंगे, अपने डब्बा में नहीं बैठेंगे, उस डब्बे में नहीं बैठेंगे, तो आपको टिकट होने पर भी गाड़ी नहीं ली जाती है। आप वहीं पड़े रहते हैं, गाड़ी चली जाती है। जिस प्रकार, उसी प्रकार प्लेटफार्म क्या है? जातीय धर्म प्लेटफार्म है। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, किसी भी जाति है, तो कहीं का भी होता है, सभी को मुक्ति होती है, सभी मोक्ष के अधिकारी है। मनुष्य मात्र को, चिड़िया को, वृक्ष को, स्थावर योनि को भी भगवान मोक्ष देते हैं। हंडी की कथा आपने नहीं सुनी, टाइम नहीं था भागवत में, तो दधिभांड की कथा, तो वहां तक, हंडी तक को मोक्ष देते हैं भगवान। तो किसी को भी भगवान देते हैं, परंतु वो अधिकारी बन के यदि करेगा तो आधार पर रहेगा, जहां रहना है वहां खड़ा हो जाएगा। तो अपने जाति में प्लेटफार्म में रहना और उसमें डब्बे में बैठ जाना मतलब क्या है? अपने जाति का कर्म नहीं छोड़ना, अपने जातीय कर्म नहीं छोड़ना, उसी में रहकर भगवान को उपाय मानना। भगवान ही सर्वोपरि उपाय है, परंतु उसमें नहीं रहोगे, अपने जातीय कर्म उस प्लेटफार्म पर नहीं रहोगे तो गाड़ी नहीं ली जाती है। जैसे वैसे ही अपने जाति का कर्म पहले नहीं करेंगे तो और जितना भी अच्छा काम करते रहेंगे उसको भगवान परपद नहीं ले जाते हैं। हमारे गाड़ी, अपने जातीय कर्म नहीं छोड़ना, उसी में रहकर भगवान को उपाय मानना। भगवान ही सर्वोपरि उपाय है, परंतु उसमें नहीं रहोगे, अपने जातीय कर्म उस प्लेटफार्म पर नहीं रहोगे तो गाड़ी नहीं ली जाती है। जैसे वैसे ही अपने जाति का कर्म पहले नहीं करेंगे तो और जितना भी अच्छा काम करते रहेंगे उसको भगवान परमपद नहीं ले जाते हैं। हमारे गाड़ी में बैठे नहीं हो तो कैसे ले जाएंगे? उस डब्बे में बैठना था। कहा जिस जाति में तुम पैदा हुए हो उसी जाति का संस्कार पहले करो, तब पवित्र हो जाते हो। वर्णाश्रमाचारयुत पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथ नान्यस्तत्तोषकारक स्वधर्म निरत शुचि योग कर्मसु कौशलम कर्मसु क्रियमाणेषु एव योग ज्ञान योग कौशलम। इतने हजारों सैकड़ों प्रमाण है शास्त्र में। अपने वर्णाश्रम के अनुसार अपने स्थान पर खड़े होकर के, माने जातीय कर्म को करते हुए फिर विशेष धर्म को करो। भगवान ने जातीय धर्म को किया, लक्ष्मण ने किया, सब करते रहे, भरत जी ने किया, शत्रुघ्न ने किया, सबसे खरब को कराए, माता जानकी ने की। इसलिए अपने जाति में खड़े होकर के और भगवत कहेंगे शेषत्व धर्म को करना लक्ष्मण का कर्तव्य रहा। लक्ष्मी संपन्न लक्ष्मण को क्यों कहते हैं? खाली नंगे वन में जाते समय कौन सी लक्ष्मी रही? तो कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, इक्ष्वाकु वंश में। इक्ष्वाकु वंश के अनुसार जातीय कर्म करके, जातीय कर्म क्या रहा? देखिए, वेदाध्ययन करना तो आगे था। पहले वेदाध्ययन करने के लिए संध्या बंधन ठीक से करना चाहिए, वैदिक हो वैदिक विधि से। तो संध्या बंधन करने के लिए जनेऊ उपनयन संस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ महर्षि ने नामकरण से लेकर के उपनयन संस्कार तक का कर्म सब वशिष्ठ गुरुदेव के श्रीमुख से हुआ। इनका चारों भाइयों का संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण पर्यंत के संस्कार वशिष्ठ महर्षि से हुआ।
अब उसके बाद में क्या करना है? वेदाध्ययन करना है। तो वेदाध्ययन करने के लिए खुद अपने गुरुजी पढ़ा में तो कोई बात नहीं है, हाँ, अपने आचार्य नहीं तो दूसरा किसी के लिए आज्ञा दे दे। अब यहाँ विश्वामित्र जी के लिए वशिष्ठ की आज्ञा हो गई, आप भेजो, ये वेदाध्ययन करेंगे। वेदाध्ययन करने के अधिकारी, वेद का मंत्र उच्चारण करने का अधिकारी, यज्ञोपवीत धारण किए बिना, उपनयन संस्कार किए बिना कोई नहीं होता है। यदि करता है जबरदस्त कोई बिना उपनयन, बिना यज्ञोपवीत संस्कार कोई काम अच्छा वैदिक काम करता है तो वो आरूढ़ पतित कहलाता है। वो आरूढ़ पतित किसको कहते हैं? ऊपर में जा करके वृक्ष के शिखर में बैठ करके वहां से गिरेगा कोई तो क्या होगा? मर जाएगा, बीच में ही मर जाता है। नीचे जमीन पे, जमीन से गिरेगा तो मरेगा नहीं, चोट वोट लगेगी तो बस औषधि करेंगे ठीक हो जाएगा। परंतु ऊपर से पहाड़ के शिखर से, वृक्ष के शिखर से कहीं कोई गिर जाएगा तो उसकी मौत तुरंत। जिस प्रकार, उसी प्रकार अच्छे काम को करने के लिए, ऊपर जाने के लिए सोचता है, परंतु जब उसका नहीं बना है, उसकी न्यौ ठीक नहीं है तो क्या? वो गिर जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए उपनयन संस्कार करते ही विश्वामित्र जी के यहाँ भेजे हैं। विश्वामित्र जी के यहाँ जाकर के जो करना था आप कथा सुन चुके हैं। इसलिए कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी वर्णाश्रम धर्म में खड़े होकर के कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी को करने के लिए अब बांट करके नहीं, अकेले करने के लिए लक्ष्मण जी राम जानकी के साथ वन में जा रहे हैं। इसीलिए लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न कहते हैं। यही उत्तर है। दरिद्री को लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न कहने का अर्थ क्या है? कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी अधिकारी हो करके अपने अधिकार में उपनयन संस्कार के बाद तो कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी को संभालने के लिए इनको शुभ अवसर मिल गया, इसलिए लक्ष्मी संपन्न कहते हैं। यही सबसे बड़ा धन है, भगवान की सेवा करना, अपने जातीय धर्म में खड़े होकर के भगवान की सेवा करना, ये सबसे उत्तम कर्म है। इसलिए अब लक्ष्मी संपन्न इसका उत्तर हो गया, लक्ष्मी संपन्न हो गए। तो अब क्या करते हैं ये? क्या करोगे? भगवान ने पूछा था अहम सर्वम करिष्यामि। देखिए, मैं सब कुछ करूंगा। अपने जाति में खड़े होकर के जातीय कर्म को पहले करके और भगवत कैंकर्य, भागवत कैंकर्य और कर्म और सेवा करनी चाहिए, परंतु उसमें कुछ खीर बना करके बस 10-20 मन दूध में तस्मई पतली खीर बनाते हो, खीरण, और उसमें 2-4 किलो नमक ले आकर के छोड़ देते हो। कितना बढ़िया होता है खीर। थोड़ा सा खट्टा भी छोड़ दो, इमली का नहीं, आम का कोई भी खट्टा छोड़ दो और उसमें नमक छोड़ो तो वो खीर किसी काम का नहीं होता है। गैया के दूध पर नमक छोड़ने पर क्या होता है जानते हैं? दुग्धम लवण सार्धम च सद्यो गोमांस भक्षणम। दूध के साथ में नमक मिला के खाना गाय का मांस के बराबर होता है। तो जिस प्रकार वो नमक छोड़ने पर व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही अहंकार मिलाओगे भगवत सेवा, भगवत कैंकर्य में तो क्या होता है? लक्ष्मण जी ने कहा अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा। भगवान राम इतने गंभीर थे, जब बात सुनते थे तभी जवाब नहीं देते थे, आगे काम करके दिखाते थे। लक्ष्मण ने कहा मैं सब कुछ करूंगा। लक्ष्मण ऐसे नहीं थे, अच्छे थे, परंतु जरा सा कसर भी भगवान रहना नहीं देते हैं। जिस धर्म की शिक्षा के लिए आपका अवतार हुआ था लक्ष्मण का, शेषत्व धर्म का, उस शेषत्व कर्म में भगवत भागवत सेवा में अहंकार नहीं मिलना चाहिए, खीर में नमक नहीं मिलना चाहिए। जिस प्रकार उसी प्रकार अहंकार नहीं मिलना चाहिए। पंचवटी में गए,
भगवान ने क्या किया? कुटी बनाओ, कुटिया बनाओ। कुटिया बनाने के लिए भगवान ने आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी बनाने लगे। अब पूछते हैं कहां बनाऊं, कैसी बनाऊं? अरे तुम पंडित हो, जानते नहीं हो कहां बनाना है? अच्छा स्थान देखो। कैसी कुटिया बनानी है सोच विचार करके बनाओ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार बनाओ। भगवान ने आज्ञा दिए, ये खराब नहीं है ना? लक्ष्मण ने पूछा, भगवान तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां बनाना हो वहां बनाओ, जैसा बनाने पर अच्छा होता है, स्वरूपाद्रूप होता है, बनाओ। भगवान ने कहा। भगवान का वचन सुनते ही लक्ष्मण हाँ हाँ तो स्वी गाते, मैं मर गया। कैसे मर गए? फलाने स्थान पर ऐसी कुटिया इस प्रकार से बनाओ, आपकी आज्ञा सुनने के लिए लक्ष्मण ने पूछा था, और भगवान तुम ही पंडित हो, जानते हो, बनाओ। आजकल के हम होते तो खुश होकर के करने लगते, अपनी बुद्धि से बनाते। आजकल तो बस ऐसा करो कहने पर भी ऐसा नहीं करते, अपना मन जो कहता है वैसे करते हैं हम लोग। चंदन के लिए भी सुख होता है क्या? हमको शीतल होता है चंदन धारण करने पर, माला पहनने पर शीतल होता है, तो चंदन को भी शीतल होता है क्या? दूध पीने पर हमको आनंद आता है, पेट भरता है, दूध को भी आनंद आता है क्या? दूध को तो आनंद नहीं आता है ना, चंदन को आनंद नहीं आता है, माला को आनंद नहीं आता है, खाली उसका उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसको ही आनंद आता है। जिस प्रकार उसी प्रकार भगवान की सेवा, भागवत की सेवा उनकी इच्छा के अनुसार, उनके आनंद के लिए ही करनी चाहिए, वो स्वरूपाद्रूप होता है। इन्होंने क्या कहा था? अहम सर्वम करिष्यामि। घर से निकलते समय, निकलने से पहले ही मैं सब कुछ करूंगा। तो तुम सब कुछ करने वाले पंडित हो, बनाओ कुटिया जैसी बनानी है। तब इस राम के वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? परमानस्मिका कुतस्थ तोयि वर्ष शतम स्थित स्वयं रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद। देखो रावण, परमानस्मिका कुतस्थ, हे ककुतस्थ वंश में अवतार लेने वाले प्रभु, परमान अस्मि, मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। कैंकर्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो काम करता है स्वतंत्र होकर के, अपने मन माना, सेवा तो करता है परंतु अपनी इच्छा के अनुसार। दूसरा कैसा होता है? पराधीन होकर के, कैसी सेवा करनी है, किस प्रकार करने पर। उदाहरण के लिए सुनो, किसी आदमी को बुखार आ रहा है जोर से, तो शरीर स्पर्श करना नहीं चाहता है, वो दूसरा आकर के खूब दबाता है, उस समय उसको सुख नहीं होता है, कष्ट होता है, छुओ मत। कोई भी सेवा हो, जिस समय उसको अनुकूल लगता है, सेवा करने पर आनंद होता है, उस सेवा को करो। जिस सेवा को करने पर आनंद नहीं होकर के दुख होता है, वो सेवा मत करो। अब परमानस्मिका कुतस्थ तोयि वर्ष शतम स्थित, 100 वर्ष का अर्थ क्या है? यावत आत्मभावी, जब तक हमारी आत्मा और आपकी आत्मा, आप माने भगवान, हम माने जीवात्मा, जब तक जीते हैं, जब तक हमारी सत्ता रहती है, माने हम दोनों रहते हैं। कब तक रहते हैं? सदा सर्वदा रहते हैं। कभी मृत्यु नहीं है भगवान की, और हम लोग जीवात्मा की भी मृत्यु नहीं है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, तो पैदा भी नहीं होता है, जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है आत्मा का, परमात्मा का। तो तोयि वर्ष शतम स्थिते, आप यावत आत्मभावी, जब तक आपकी आत्मा रहती है,
तब तक आप रहते हो, तब तक मेरा भी स्वरूप रहता है, वो तब तक के लिए क्या परबन अस्मि, मैं पराधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। आप ऐसी आज्ञा मत करें। क्या इस प्रकार से इस स्थान पर ऐसी कुटिया बनाओ, आप आज्ञा दे दे, दास करेगा। तब लक्ष्मण को मालूम हुआ, हाँ मैंने कहा था अब सर्वम करिष्यामि, उसका दंड ये मिल रहा, अभी मैं सब कुछ करूंगा। कह करके घर से आया हो, अब उसी का दंड भगवान दे रहे। मेरी गलती हो गई, आप क्षमा करें, दासानुदास हो मैं। अहंकार नहीं मिलाना चाहिए, खीर में जैसे नमक नहीं मिलाना चाहिए, मिल गया तो वो ग्राह्य नहीं होता है। उसी प्रकार कैंकर्य करते समय अहंकार, स्वतंत्रता नहीं मिलाना चाहिए। भगवान की सेवा हो, आचार्य की सेवा हो, भागवतों की सेवा हो, जातीय कर्म कोई भी हो, किसी कर्म को करते समय अहंकार नहीं मिलाना। अहंकार यदि मिलाओगे तो पतन होता है। अहंकारी को, अहंकार का दो अर्थ होते हैं, एक देहात्माभिमान, शरीर को ही मैं कहना, एक अहंकार है। दूसरा अहंकार है अपने योग्यता को समझ करके मैं इतना काम करने वाला हूं, ऐसा हूं, तैसा हूं,